मेरा नाम अभिषेक है। मैं झारखंड के एक छोटे से कस्बे बरही का रहने वाला हूँ। मैं भूत प्रेत में कभी विश्वास नहीं करता था। लोग कहते थे रात 12 के बाद पुरानी सड़क से मत जाना। मैं हंस देता था। लेकिन उस रात मेरी गाड़ी एक ऐसी बैलगाड़ी से टकराई जो थी ही नहीं, और उसके बाद जो हुआ वो आज तक मेरे साथ चल रहा है। सफर की शुरुआत उस दिन मैं अपने दोस्त राहुल की शादी से लौट रहा था। समय रात 11:15। जगह हाईवे से जुड़ने वाली पुरानी कच्ची सड़क। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। हवा में मिट्टी की गंध थी। लेकिन अजीब बात, पूरी सड़क पर कोई नहीं था। न कुत्ते, न आदमी, न बाइक, बस मेरी कार की हेडलाइट और अंधेरा। मैंने गाड़ी में गाना चलाया, पर एफएम में सिर्फ खर आवाज। फोन देखा, नो नेटवर्क। यार ये रोड इतनी खाली कब से हो गई, मैंने खुद से कहा। वो पहली झलक करीब 12:07 बजे। मेरी हेडलाइट दूर कुछ चमकी। मैंने स्पीड कम की। आगे एक बैलगाड़ी चल रही थी, पुरानी लकड़ी की, पीछे बोरे लदे, और उस पर बैठा एक बूढ़ा आदमी। बारिश के बावजूद वो हिल नहीं रहा था। ना बैल हिल रहे थे, ना आदमी, बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अजीब बात, मैंने हॉर्न दिया, पौ पौ पौ, कोई रिएक्शन नहीं। मैंने हाई बीम किया, तभी मैंने देखा बैलों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जाम हो गए। नहीं, ये रोशनी का भ्रम होगा, मैंने खुद को समझाया और ओवरटेक करने का सोचा। टक्कर। जैसे ही मैं पास पहुंचा, बूढ़े ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा, न आंख, न नाक, न मुंह, सिर्फ काला गड्ढा। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। कार सीधी बैलगाड़ी में घुस गई, लेकिन झटका नहीं लगा, कांच नहीं टूटा, आवाज नहीं आई। मेरी गाड़ी उस बैलगाड़ी के आर पार निकल गई। पीछे देखा तो मैंने कांपते हुए रियर मिरर देखा। बैलगाड़ी गायब, सड़क खाली, लेकिन पीछे की सीट पर पानी टपकने की आवाज आ रही थी। टप टप टप। मैंने धीरे से पीछे देखा, सीट गीली थी, और वहां कीचड़ से बने 2 गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। असली डर अब शुरू हुआ। गाड़ी खुद ब खुद 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलने लगी। मैं एक्सीलेटर दबाता, स्पीड नहीं बढ़ती, ब्रेक दबाता, गाड़ी रुकती नहीं। और तभी पीछे से आवाज आई, छोड़ के क्यों भागा। मेरी रीढ़ जम गई। मैंने शीशे में देखा, पीछे कोई बैठा था, वही बूढ़ा। इस बार चेहरा साफ था, और उसका आधा सिर कुचला हुआ था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, सांस गले में अटक गई थी। रियर मिरर में वही बूढ़ा बैठा था, भीगा हुआ, सिर का आधा हिस्सा पिचका हुआ, और उसकी आंखें नहीं थी, बस गहरे काले गड्ढे। गाड़ी अब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैंने ब्रेक पूरी ताकत से दबाया, कुछ नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाया, इंजन गरजा, पर स्पीड वही 20, जैसे कोई और चला रहा हो। तभी उसने फिर कहा, रास्ता छोड़ के क्यों निकला। उसकी आवाज मेरे कान में नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम। कोई जवाब नहीं, बस उसकी उंगली धीरे धीरे मेरे कंधे की तरफ बढ़ रही थी, और अचानक स्टीयरिंग अपने आप मुड़ गया। गाड़ी दाईं तरफ मुड़कर उसी पुरानी कच्ची सड़क पर चली गई, जहां से मैं कभी नहीं गुजरता था। वो सड़क जो नक्शे में नहीं है। मैं उस इलाके को बचपन से जानता हूँ। वहाँ सिर्फ खेत है, कोई रास्ता नहीं। लेकिन उस रात एक लंबी सड़क थी, काली, कीचड़ भरी, दोनों तरफ पेड़, और हर पेड़ पर सफेद कपड़े बंधे। मेरे मोबाइल में अचानक नेटवर्क आ गया। फोन अपने आप रिकॉर्डिंग चालू हो गई। मैंने बंद करना चाहा, नहीं हुआ। पीछे की सीट, अब मुझे उसकी सांस अपने कान के पास महसूस हो रही थी। ठंडी, सड़ी हुई, मिट्टी जैसी गंध। वो मेरे बिल्कुल पीछे झुक चुका था, और उसने धीरे से कहा, मुझे घर छोड़ दे। मेरे हाथ कांप रहे थे। कहाँ? उसने सामने इशारा किया। वो घर सड़क के अंत में एक टूटा हुआ घर था। दीवारें काली, दरवाजा आधा टूटा, और बाहर एक टूटी बैलगाड़ी। मेरी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। इंजन बंद, हेडलाइट बंद, लेकिन चाबी अभी भी ऑन में थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उतरने की मजबूरी। दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं उतर गया। बारिश अचानक तेज हो गई, और तब मैंने देखा मिट्टी में कई पैरों के निशान थे। सिर्फ बैलों के नहीं, घसीटे गए इंसानों के निशान, जैसे कई लोगों को यहाँ खींचकर लाया गया हो। सच का पहला टुकड़ा घर की दीवार पर कोयले से लिखा था, जो बैलगाड़ी को रास्ता नहीं देता, वो घर पहुंचता नहीं। मेरा गला सूख गया। पीछे मुड़ा, वो बूढ़ा अब गाड़ी में नहीं था। वो दरवाजे पर खड़ा था, और इस बार उसके साथ 2 और लोग थे।
एक औरत, एक बच्चा, तीनों के सिर कुचले हुए। रिकॉर्डिंग। अचानक मेरे फोन से आवाज आई। रिकॉर्डिंग प्ले हो गई, लेकिन ये मेरी आवाज नहीं थी। किसी आदमी की चीख। ब्रेक नहीं लग रहे। हटो, हटो। फिर जोरदार टक्कर की आवाज। फिर बैलों की दर्दनाक चिल्लाहट। फिर सन्नाटा। मेरी सांस रुक गई। बूढ़ा बोला। पहली बार उसके होंठ हिले। हर साल एक। और उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। मुझे लगा दिल रुक जाएगा। भागना। मैं भागकर कार में बैठा। चाबी घुमाई। स्टार्ट नहीं। पीछे देखा। अब वो तीनों मेरे बिल्कुल पीछे खड़े थे। और बच्चा धीरे धीरे मेरी सीट पर चढ़ रहा था। अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई। दरवाजे बंद। स्पीड 80। मैं कुछ नहीं कर रहा था। गाड़ी खुद भाग रही थी। और सामने वही जगह आ रही थी जहां मैंने बैलगाड़ी को पार किया था। आखिरी लाइन आज की। मेरी आंखें फटी रह गई। सामने सड़क पर बारिश में भीगा हुआ, डर के मारे जड़ बना खड़ा एक लड़का। वो मैं था। वही शर्ट, वही घड़ी, वही चेहरे का कट। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर शरीर सुन्न। मैं चिल्लाया, हट जा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। समय रुक गया। गाड़ी 80 की स्पीड में थी, पर उस पल सब स्लो मोशन हो गया। बारिश की बूंदें हवा में रुक गई। पेड़ हिलना बंद। इंजन की आवाज गायब। बस दिल धड़क रहा था। धक धक धक। और तभी पीछे बैठे बच्चे ने कहा, देख, तेरा नंबर आ गया। टक्कर, लेकिन अलग। मैंने आंखें बंद कर ली। सोचा अब खत्म, लेकिन ना झटका, ना आवाज, ना दर्द। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। गाड़ी सड़क के बीच खड़ी थी। सामने कोई नहीं। मैंने तुरंत रियर मिरर देखा। पीछे सीट खाली। तीनों गायब। क्या सब खत्म? मैं कांपते हुए गाड़ी से उतरा। बारिश बंद हो चुकी थी। आसमान साफ। मोबाइल में नेटवर्क फुल। समय 12:07। मैं चौंक गया। ये वही टाइम था जब मैंने पहली बार बैलगाड़ी देखी थी। यानी मैं वापस उसी पल में आ गया था। सड़क पर खून। हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर कुछ चमका। मैं पास गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क पर ताजा खून फैला था और मिट्टी में घसीटने के निशान, जैसे अभी अभी एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन कोई गाड़ी नहीं, कोई बैल नहीं, कोई आदमी नहीं। पुलिस रिकॉर्ड। घर पहुंचकर मैं सीधे सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैं थाने गया। पुरानी सड़क का जिक्र किया। दरोगा अचानक चुप हो गया। उसने मुझे बैठाया और एक फाइल निकाली। उस पर लिखा था, बरही पुराना मार्ग, वार्षिक दुर्घटना केस। मैंने फाइल खोली और मेरी सांस रुक गई। हर साल एक ही तारीख, पिछले 27 सालों से उसी तारीख, उसी समय, रात के 12:07। एक एक्सीडेंट, और हर केस में ड्राइवर ने कहा, गाड़ी बैलगाड़ी के आर पार चली गई। मैं कांप गया। आखिरी फोटो। फाइल के आखिरी पेज पर सबसे पुरानी फोटो थी। साल 1997। एक टूटी बैलगाड़ी, मरा हुआ बूढ़ा, और पास खड़ी उसकी बहू और पोता। पुलिस रिपोर्ट। एक ट्रक ने टक्कर मारी और भाग गया। ड्राइवर कभी नहीं मिला। मैंने फोटो ध्यान से देखा और मेरा खून जम गया। ट्रक के शीशे में जो चेहरा दिख रहा था, वो मेरा चेहरा था। सच्चाई का डर। मैं चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? दरोगा बोला, बेटा, यहाँ जो भी उस रात गुजरता है, वो उसी ड्राइवर की जगह आ जाता है जिसने उन्हें मारा था। हर साल वो अपने कातिल को ढूंढते हैं, और जब मिल जाता है, वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी मेरे मोबाइल में वही रिकॉर्डिंग अपने आप चल गई। लेकिन इस बार आवाज साफ थी। ब्रेक फेल हो गए। बैलगाड़ी हटाओ। ये मेरी ही आवाज थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे याद आने लगा एक सपना जो मैं बचपन से देखता था। मैं ट्रक चला रहा हूँ, बारिश हो रही है और सामने बैलगाड़ी। आखिरी सीन, रात को 12:07। मेरे घर के बाहर बैलों की घंटी बजी। ठन ठन ठन। मैं खिड़की तक गया। सड़क खाली थी, लेकिन कीचड़ में 3 जोड़ी पैरों के निशान थे, और एक जोड़ी मेरे दरवाजे तक आकर रुकी हुई थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। पीछे से आवाज आई, चल, घर चल। दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। फिर भी दरवाजा धीरे धीरे चर्रर की आवाज के साथ पूरा खुल गया। मेरे पैरों ने भागने की कोशिश की, पर शरीर वहीं जड़ हो गया। और वही आवाज, चल, घर चल। इस बार वो आवाज बाहर से नहीं, मेरे बिल्कुल पीछे से आई। पीछे मुड़ा और सब खत्म। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो बूढ़ा, औरत, बच्चा, तीनों मेरे कमरे के अंदर खड़े थे। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें साफ देख पा रहा था। उनकी आंखें अब खाली नहीं थीं। उनमें इस बार गुस्सा था। असली याद वापस आई। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द हुआ और मुझे सब याद आने लगा।
मैं अभिषेक नहीं था, मैं रमेश यादव था। साल 1997। मैं ट्रक ड्राइवर था। उस रात मैं शराब पीकर ट्रक चला रहा था। बारिश बहुत तेज थी और सामने एक बैलगाड़ी थी। मैं ब्रेक मारता रहा पर ट्रक नहीं रुका। मैं उन्हें बचा सकता था अगर मैं ट्रक खेत में उतार देता, लेकिन मैंने क्या सोचा, मेरी गाड़ी पलट जाएगी और अगले ही पल धड़ाम, ट्रक बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। बूढ़ा, उसकी बहू और उसका पोता वहीं मर गए। मैं रुका भी नहीं, मैं भाग गया। सजा शुरू। मैं जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। बूढ़ा पहली बार मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। उसने कहा, 27 साल से इंतजार कर रहे थे। मेरे हाथ अपने आप ऊपर उठ गए, जैसे कोई अदृश्य रस्सी बांध रही हो। आईना कमरे के सामने लगा, आईना काला होने लगा और उसमें दिखाई दिया पुरानी सड़क, बारिश और एक कार आती हुई। ड्राइवर कोई और आदमी, डरा हुआ, बिल्कुल मेरी तरह। बूढ़ा बोला, अब तू रास्ता बनेगा। मेरी आखिरी सांस। मुझे लगा मैं मर रहा हूँ, लेकिन मरने जैसा दर्द नहीं था, बल्कि मैं हल्का हो रहा था। मेरे हाथ पारदर्शी होने लगे और अचानक मैं सड़क के बीच खड़ा था। बारिश हो रही थी, दूर से हेडलाइट आ रही थी। एक कार। ड्राइवर मुझे देख रहा था, डर के मारे चीख रहा था और मुझे समझ आ गया, अब मैं वही हूँ जो उस रात मुझे मिला था। अंत नहीं, शुरुआत। हर साल उसी तारीख 12:07 मैं सड़क पर खड़ा रहता हूँ। कोई न कोई आता है, उसकी गाड़ी मेरे आर पार निकल जाती है, फिर वो मुझे अपने पीछे देखता है और फिर वो मेरी जगह आ जाता है। आज भी अगर तुम रात 12:07 पर उस सड़क से गुजरोगे और तुम्हें एक बैलगाड़ी दिखे, तो रास्ता दे देना, क्योंकि अगर तुमने ओवरटेक किया, अगले साल सड़क पर खड़ा आदमी तुम होगे। मैं अब इंसान नहीं रहा, लेकिन मैं मरा भी नहीं हूँ। मैं फंसा हुआ हूँ उस सड़क पर, उस समय में, उस एक पल में। 12:07, जहाँ हर साल सब दोहराया जाता है। पहली रात मेरी, पहली बार जब मैं सड़क पर खड़ा था। मुझे लगा मैं किसी को बचाऊंगा। मैं चिल्लाया, रुको, मत आओ, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। कार करीब आए, ड्राइवर ने मुझे देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने ब्रेक मारा, गाड़ी फिसली और उसकी कार मेरे आर पार निकल गई। उसी पल मैं उसकी पीछे की सीट पर था। वही सब जो मेरे साथ हुआ था, अब उसके साथ हो रहा था और मैं समझ गया, हम उन्हें मारते नहीं, सड़क खुद चुनती है। असली सच, कई साल गुजर गए। मैं हर साल किसी नए आदमी के साथ वही दोहराता रहा, लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। एक बूढ़ा साधु उस सड़क पर पैदल आ रहा था। 12:07 मैं उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो मुझे देख रहा था, सीधे मेरी आंखों में। पहली बार किसी ने मुझे सच में देखा। साधु ने क्या कहा, वो मेरे पास आया, बोला, तू मरकर भूत नहीं बना, तू पछतावे में बंधा है। मैं हिल नहीं सकता था, पर मैं सुन रहा था। उसने जमीन पर राख डाली और सड़क पर एक चिन्ह बनाया, फिर बोला, ये सड़क हादसा नहीं, श्राप है। श्राप की कहानी। साधु ने बताया, जिस बूढ़े को मैंने मारा था, वो साधारण किसान नहीं था। वो अपने पोते को मंदिर ले जा रहा था। उसने रास्ते में भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान, अगर आज मेरे परिवार को कुछ हुआ, तो जिसने किया है उसे तब तक मुक्ति मत देना, जब तक वो हर दर्द महसूस ना करे। और उसी रात मैं उनसे टकराया। उसकी आखिरी सांस श्राप बन गई। मुक्ति का रास्ता। मैंने मन ही मन पूछा, मैं क्या करूं? साधु बोला, जिस दिन तू किसी को बचा देगा, उस दिन तू आजाद होगा। और वो चला गया। वो आखिरी मौका, कई साल बाद। फिर एक रात 12:07 एक बाइक आ रही थी। उस पर एक लड़का और उसकी छोटी बहन थी। वे हंसते हुए जा रहे थे और सामने वही बैलगाड़ी। मैं समझ गया, आज वही हादसा दोहराएगा। पहली बार बदला। मैं सड़क के बीच नहीं खड़ा हुआ, मैं सीधे बाइक के सामने खड़ा हो गया। लड़का ब्रेक मारकर गिर पड़ा। वो गुस्से में चिल्लाया, पागल है क्या? और उसी पल बैलगाड़ी उसके सामने से गुजर गई। उसे दिखी ही नहीं। अगर वो चलता रहता, वो मर जाता। अंत। पहली बार बूढ़ा मेरे सामने आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, दर्द समझ गया, अब जा। बारिश रुक गई, सड़क गायब होने लगी और कई साल बाद मुझे नींद आए। आज उस सड़क पर अब कोई हादसा नहीं होता। लोग कहते हैं, पहले वहां बैलगाड़ी दिखती थी, अब नहीं। लेकिन कभी कभी 12:07 पर हवा में हल्की घंटी बजती है। ठन ठन। शायद किसी को आखिरकार रास्ता मिल गया।
समाप्त भूत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।